और 20,000 रुपये दरोगा जी ने मांगा, वकील साहब उसकी पैरवी में चले गए, तो उसको लगता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि करप्शन के खिलाफ, न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो जगह जगह बाधाएं तो पड़ती है। मुझको लगता है सबकी बिरादरी एक है, अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काले कोट की बिरादरी के नाते हमको काम करना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। इसमें दल और बार काउंसिल चुनाव उत्तर प्रदेश के गर्मा फिर से तेज हो गई है। ऐसे दावेदार अपने समर्थकों के बीच में जा रहे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है। ऐसे ही एक दावेदार प्रशांत अटल जी हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे किन विषयों को लेकर चुनाव में आ रहे हैं, किस तरह की दावेदारी है और बार काउंसिल चुनाव किस प्रकार से लड़ा जाएगा। आपका बहुत स्वागत है प्रशांत अटल जी। नमस्कार जी। पहले से काफी अनुभव है आपको? हाँ, मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी जिम्मेदारियों पे रहा हूँ और अधिवक्ताओं के बीच में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनपदों में मैं जाता हूँ जितने मेंबर्स हैं, तो इसलिए उनकी समस्याओं से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूँ। 2026 का जो चुनाव रहेगा बार काउंसिल का, इसकी क्या तैयारी की गई है, क्या विषय है, क्या आपकी दावेदारियां है और किस प्रकार की जो संभावनाएं रहती है, या जो हमारे नव अंकुरित जो एडवोकेट्स आते हैं हमारे बीच में, उनके लिए क्या स्पेशल लेके आ रहे हैं आप इस बार? देखिए, हम जो ये चुनाव 2026 का है, हम अपने काम के आधार पर लड़ रहे हैं। हमने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से अभूतपूर्व कार्य किए। 227 करोड़ रुपया हमने 5,000 मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को दिया है, जो आज़ादी से लेकर जितना पैसा दिया गया था उससे ज़्यादा है। और लगातार पहले 60 वर्ष तक के एडवोकेट के डेथ पे 5 लाख रुपए मिलता था, इसको 9 मार्च 2019 को हमने 70 साल कराया। अब 70 साल तक के एडवोकेट के डेथ पे 5 लाख रुपए मिलता है, चाहे सामान्य मृत्यु हो चाहे असामान्य मृत्यु हो। अभी 2 महीना पहले मैंने एक प्रोविजन उसमें और जोड़ा है कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो वकील को 1 लाख रुपए अलग से देंगे। इसके अलावा पहले 70 से 80 साल तक के एडवोकेट के डेथ पर 1.5 लाख रुपए मिलता था। जब मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चेयरमैन हुआ तो इसको मैंने 3 लाख रुपए किया है और अब उम्र सीमा समाप्त कर दी है। कोई एडवोकेट 500 साल जिंदा रहे तब भी उसको पैसा मिलेगा। तो इसमें भी हमने 64 करोड़ रुपया दिया है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि जो जीते जी मिलती है 30 साल वकालत पूरी करने पे, तो 1.5 लाख से इसको 25 सितंबर 2021 को हमने 5 लाख रुपए किया है। 300% से अधिक बढ़ाया है और इसको और आगे बढ़ाएंगे। नए वकीलों के लिए आपने सवाल अच्छा किया, तो नए वकीलों के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एक किस्त दी थी, 90 लाख रुपए करीब हम लोगों ने उसमें बांटे हैं। 5,000 रुपए किताब कापी स्टेशनरी के लिए हम देते हैं 3 वर्षों तक। लेकिन इस स्कीम में कुछ बाधाएं हैं, इसको हम सुचारू करेंगे, सरल करेंगे और ये ठीक ढंग से मिले, इसको हम आगे आश्वस्त करें। अटल जी, आपने पिछली बातें बताई कि पिछले 6 सालों में वो किया है जो पिछले 50-60 वर्षों में नहीं हो पाया है। बड़ी बातें आपने बताई है, लेकिन साथ साथ बात किया जाए, अभी आप चुनाव में जा रहे हैं, बार काउंसिल का चुनाव बड़ा चुनाव माना जाता है। इसमें मुद्दे क्या क्या हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं, अपने अधिवक्ताओं के पास जा रहे हैं, अपने समर्थकों को इस बात के लिए कह रहे हैं कि आप जाइएगा और लोगों को बताइएगा जो हमारे विजन्स हैं, किस तरह के विजन्स आप लेके आ रहे हैं? देखिए, एक तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, COP को ऑनलाइन करेंगे और किसी भी अधिवक्ता को अब हाई स्कूल इंटर की फिर मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए नहीं देना पड़ेगा। सस्ता, सुलभ, सरल ढंग से रजिस्ट्रेशन हो। दूसरा, वकीलों के वकार को मजबूत करेंगे और उसके लिए उत्तर प्रदेश वी हैव ऑलरेडी ड्राफ्टेड द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हमने अधिवक्ता संरक्षण कानून के चीज़ों को ड्राफ्ट करके दे रखा है लॉ कमीशन को, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां अधिवक्ता संरक्षण कानून लागू हो। और हम इस पर लगातार सरकार से भी बात कर रहे हैं और लगातार इस पर हम लगे हुए हैं। इसके अलावा और जो बात है, हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे एडवोकेट्स का। हमने 28 करोड़ रुपए पिछले 5 साल में अधिवक्ताओं की बीमारी में दिया, लेकिन दुर्भाग्य से कई अधिवक्ता बीमार रहते हैं, उनको ठीक से नहीं मिल पाता है और उसमें कई बार मेंबरों की भी, या तो कहा जाए कि अपना परायापन भी इसमें काम करता है। तो 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस, 70 से ऊपर आयुष्मान योजना में वकील आ गए हैं, 70 से नीचे के वकीलों के लिए करेंगे। और एक चीज़ हम और करने वाले, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को क्या पेंशन दिया जा सकता है जो आसक्त हों, जो बीमार हों, इस पर भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और चेंबर निर्माण के संदर्भ में
मैं सहारनपुर के संदर्भ में भी कहना चाहता हूं कि जितने चेंबर्स होने चाहिए, नए वकीलों को बड़ी समस्या है, वो रजिस्ट्रेशन के बाद बैठने की दिक्कत है। तो हम कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग कमेटी जब से ही नक्शा पास कर दे तो जल्दी जितना भी पैसे का आवंटन की आवश्यकता होगी हम उसमें पूरी सक्रिय और महती भूमिका निभाएंगे, ये आपको हम आश्वस्त करें। क्या इस चुनाव में ये सत्ता का भी कोई लाभ मिल जाता है? सत्ता और ये दिल का चुनाव होता है, दल का चुनाव नहीं होता है। और इसको हमने दल के चुनाव के आधार पर लड़ते भी नहीं हम लोग। और मैं आज तक हमने अपनी गाड़ी में कभी किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं लगाया, बैंड पहन के पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। किसी का भी किसी ढंग से किसी से जुड़ाव हो सकता है और वह वकील स्वतंत्र है, और कोई वामपंथी हो सकता है, कोई दक्षिणपंथी हो सकता है, कोई समाजवादी हो सकता है, उसमें कोई, मुझको लगता है सबकी बिरादरी एक है। अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काले कोट की बिरादरी के नाते हमको काम करना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। इसमें दल और सत्ता और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है और हमको हर तरह का समर्थन इसीलिए मिलता है। आपको क्या सत्ता से कोई समर्थन मिला हुआ या किसी राजनीतिक दल से? नहीं, हमको वकील समर्थन करता है और सत्ता का हो विपक्ष का हो इससे नहीं मतलब है। अधिवक्ता वो जानते हैं कि उनके साथ 24 घंटे 7 दिन 365 दिन खड़े होने वाले प्रशांत सिंह अटल है और इसलिए वो हमारे साथ रहते हैं। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम अधिवक्ता जो विभिन्न राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं वो सब के सब हमको समर्थन करते हैं। और जब हम वकीलों के लिए चैम्बर बनाते हैं, जैसे आप देखिए प्रयागराज में 680 करोड़ का चैम्बर, दुनिया का सबसे बड़ा चैम्बर बनाया, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 अधिवक्ताओं को बैठने का। ऐसे अलग अलग कचहरियां, अभी मैंने हाथरस में 58 करोड़ रुपए दिया है और हापुड़ के लिए भी नई अदालतें बन रही। तो कोशिश हम करते हैं कि अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए काम हो, इसमें सत्ता का और दल का कोई मतलब नहीं है। मुझको लगता है दलगत राजनीति से ऊपर ये चुनाव है और उसी भाव में लेना चाहिए। ऐसे क्या मामले आते हैं आपके सामने जो अधिवक्ताओं से जुड़े हुए, ऐसे क्या मुद्दे आते हैं, ऐसी क्या दुश्वारी होती है जिसके लिए जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको सोल्व आउट करने के लिए? देखिए, जो आगे से भी रहेंगे और जल्दी से उनको कई बार जुडिशियल अफसर्स के व्यवहार के कारण भी दिक्कत हो रही है। अधिवक्ताओं का सम्मान बना रहना चाहिए। दूसरा, कहीं पुलिस का ओवर एक्ट रहता है कि भाई रामरती गई थाने पे FIR कराने और 20,000 रुपये दरोगा जी ने मांगा, वकील साहब उसकी पैरवी में चले गए तो उसको लगता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि करप्शन के खिलाफ न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं तो जगह जगह बाधाएं तो पड़ती है। कोई अगर करप्ट ब्यूरोक्रेट है उसके खिलाफ आवाज वकील उठाएगा तो दिक्कत होगी। तो मुझको लगता है समस्याएं ये है कि बेंच और बार का रिलेशन स्मूथ रहे और बेंच को बार की इज्जत करनी चाहिए और अधिवक्ताओं के अनुभव का लाभ लेना चाहिए। आप सहारनपुर के सरजमी पे आए हैं, तमाम लोग आपके संपर्क में, अधिवक्ता आपके संपर्क में, क्या लगता है कि सहारनपुर के कोई मुद्दे हैं जो आप सोल्व आउट करना चाहेंगे? आपने खुद बोला है कि यहाँ पे जो चैम्बर्स का बड़ा मुद्दा है। आपने शायद लोगों ने आपको बताया कि यहाँ पे एक स्टैंड जो बोलते हैं हम, जहाँ पे गाड़ी वगैरह, उसका बड़ा मुद्दा है। बार काउंसलिंग की बार बेंच का बड़ा मुद्दा यहाँ पे है। क्या उसके लिए कोई आपका कोई आश्वासन रहेगा? बिल्कुल आश्वासन है। जो पॉलिसी है कि न्याय सस्ता हो, सरल हो, सुलभ हो, उस पॉलिसी के तहत बिल्कुल काम करना चाहिए। और मुझको लगता है कि सहारनपुर हमारे घर जैसा है और मैं यहाँ आता रहता हूँ, यहाँ प्यार मुझको मिलता है और सहारनपुर की हर समस्या के साथ हम 24 घंटे खड़े हैं। चाहे चैम्बर की समस्या हो, चाहे नए वकीलों की समस्या हो, चाहे वकीलों के सम्मान की समस्या हो और चाहे अन्य कोई समस्या है, सबके साथ हम खड़े हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे आपको तमाम लोग? हम सबसे निवेदन करेंगे कि जाति पाति भाषा क्षेत्र आत्मीय जनों के मोहपात से ऊपर उठकर मतदान करें। अपना आदमी नहीं, अच्छा आदमी चुने और अच्छा आदमी जब चुनकर जाएगा तो बार काउंसिल इफेक्टिव काम कर पाएगी। अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए मजबूत आवाज को वोट दीजिए और सभी लोगों से कहेंगे कि कम से कम 10 वोट जरूर दीजिए। 25 वोट आप दे सकते हैं, 1 वोट देने से कोई फायदा नहीं है। ये वरीयता का, ये किसी के खिलाफ लड़ा जाने वाला चुनाव नहीं है। 1 2 3 करके किसी को अगर मुझे पहला वोट नहीं देना है तो दूसरा दे, तीसरा दे, चौथा दे, जरूर देना चाहिए। उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। तो आपने जब प्रशांत सिंह अटल जी को सुना, तमाम मुद्दे, तमाम बातें और तमाम इन्होंने जो आश्वासन है चुनाव के बाद में जिसको पूरा करना चाहेंगे, उसको भी आपने सुना है और अपील की है आप लोगों से, तो निश्चित ही सपोर्ट करें। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।